किसान बिफर गए, डी चौक की जानिब किसानों की पेशकदमी जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले ही तसादुम का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि किसानों से तमाम तर वादे झूठे निकले हैं और अब किसानों ने तमाम तर रुकावटों को तोड़ दिया है, तमाम तर रुकावटों को अबूर कर लिया है और कंटेनर्स को उखाड़ फेंका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का निज़ाम अगर असल में दर हकीकत किसी एक इंडस्ट्री पर है तो वो ज़राअत है, वो हमारा एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कोई पिस रहा है, पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो भी इस मुल्क का किसान है, जो इस मुल्क की बैकबोन है। लेकिन इस इम्पोर्टेड सरकार ने चंद दिन पहले, चंद हफ्ते कबल इस्लामाबाद में होने वाले किसान मार्च में किसानों के साथ कुछ झूठे वादे किए। किसानों को रेड जोन की जानिब भी नहीं बढ़ने दिया गया, किसानों को डी चौक की जानिब भी नहीं बढ़ने दिया गया और किसानों की एक बड़ी तादाद आई थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसानों के साथ इज़हार यकजहती करना चाही तो शाह महमूद कुरैशी को रोका गया पुलिस ने। पता नहीं क्यों, क्योंकि अब अजीब सी बात उन्होंने की। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस क्योंकि एक टूल बन चुकी है अपनी सीनियर लीडरशिप की वजह से, और जिस तरह से वो इस्तेमाल हो रही है, बड़ा अफसोस होता है। एक प्रोफेशनल फोर्स होना चाहिए और कैपिटल की पुलिस है, बाकी पुलिस के लिए भी पूरे मुल्क में मशले राह होना चाहिए। लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने भोंडी एक वजह पेश की और कहा कि शाह महमूद कुरैशी से एहतजाज का हिस्सा नहीं थे। भैया, एहतजाज में कोई भी हिस्सा बन सकता है, एक कॉज होता है, और अजीब सा मामला था। लेकिन इस मरतबा किसान जो है वो झूठे वादे और झूठे लारे लप्पे जो उन्हें लगाए गए, जो उन्हें धोखा दिया गया, जो उन्हें पागल बनाया गया, और इस मरतबा किसान एक नए रिन्यूड एफर्ट के साथ शहर इक़्तिदार में दाखिल हुए। मैं इनके मुतालबात भी आपके सामने रखूंगा और मैंने कुछ क्लिप्स भी आपके सामने चलवाने हैं। और किस तरह से एक मरतबा फिर बाय द वे मैं बता दूं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी ये ऐलान कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ किसानों के साथ खड़ी है। उनके जायज़ मुतालबात हुकूमत फौरी तस्लीम करे। मुल्क में किसानों का बदतरीन मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है और मौजूदा सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। अब ये जो किसान हैं, ये एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की जानिब इन्होंने रुख किया। रात से ये चले हुए हैं, ये एक लॉन्ग मार्च चल रहा है इनका, और ये धरने में तब्दील होना है। और ये लॉन्ग मार्च जीटी रोड के ज़रिए, और रात गए इस्लामाबाद पुलिस ने एक मरतबा फिर पूरे शहर को बंद कर दिया, पूरे शहर के अंदर कंटेनर्स लगा दिए गए। और ये कुछ तस्वीर भी आपके सामने मैं चलवा दूंगा कि किस तरह से शहर इक़्तिदार को बंद किया गया, सील कर दिया गया। और कैपिटल को आप एक इस तरह का मंजर पेश करके पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं, जबकि एक डेमोक्रेटिक राइट है एहतजाज करना। और ये रेड जोन भी हो जाए, कोई भी एरिया हो जाए, वो कोई नोगो एरिया किसी के लिए तो नहीं होना चाहिए। वो इस मुल्क की आवाम जो है, जमहूरियत में जमहूर सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये गैर जमहूरी और फस्तायत पर मबनी रवैये और ये जो बदमाशी है और ये जो अकड़ है, अब इस सारे मामले के अंदर कुछ क्लिप्स आपके सामने मैं चलवा देता हूँ। आप सबसे पहले ये देखें कि ये इस्लामाबाद की टेरिटरी में जो किसानों के काफ़िले दाखिल हो रहे हैं और कितना बड़ा काफ़िला है। पहले बल्कि आप ये सबसे पहले ये क्लिप देखें, ये आपके सामने चल रहा है नाज़रीन इकराम। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो हैं वो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में, इनका मार्च, इनकी जो एंट्री है, ये इस पूरे के पूरे मामले में जो शहर इक़्तिदार है उसके अंदर किसान बिलाखिर दाखिल होने में कामयाब हुए और कोई इनका रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि इम्पोर्टेड सरकार को नाकामी हुई। एक और क्लिप भी आप देखें कि किस तरह से वफाकी पुलिस किसानों का रास्ता रोकना चाह रही है, लेकिन इतना बड़ी आवाम और उनका जो आवाम की नब्ज़ है, पल्स देखकर किस तरह से वो भीगी बिल्ली बने रहे और साइड पर बैठकर अब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आप ज़रा ये क्लिप भी देख लें। ये किसान इत्तेहाद का जो काफिला है, ये कराल चौक में जो रुकावटें थी उसको तोड़कर ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के रास्ते दाखिल हो चुका है। और वफाकी पुलिस की कोशिश है कि इन्हें हरगिज़ 0 पॉइंट या फैजाबाद के करीब एंगेज किया जाए। एक बार फिर कोशिश की जाएगी किसान इत्तेहाद को रोकने की, और ये बहुत बड़ी तादाद में है।
किसान इत्तेहाद को रोकने की एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस पूरी कोशिश करेगी। कुराल से ये बेसिकली तमाम तर रुकावटों को अबूर करते आ गए। आगे मैंने आपके सामने कुछ और क्लिप भी दिखाने हैं इस मुल्क की आवाम का रास्ता रोकने के लिए। और ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं है, ये तो बेचारे मैं अभी अब मुतालबात रखूँगा तो आपको पता चल जाएगा। बल्कि जो कंटेनर्स गिराने की वीडियो है उससे पहले मैं आपके सामने मुतालबात भी रख देता हूँ। बड़े जायज़ से मुतालबात हैं, बड़े पूरे मुतालबात हैं जो होने चाहिए और जिनके अंदर मुझे लगता है कि पता नहीं है क्यों इंपोर्टेड सरकार इस वक्त खौफजदा है और ये अवाम के कहर को दावत देने के मुतरादिफ है। अब जब रास्ता रोकते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इस चीज़ को पता नहीं है क्यों नहीं समझते। पिछली मरतबा भी उन्हें दाद अपा लगा के आपने वापस भेज दिया। सादा लॉ इंसान थे और हम सादा लोग थे, तेरे दाव में आ गए, तो वो वाला हिसाब हुआ इनके साथ। और इनके मुतालबात 4-5 हैं बेसिकली। एक तो यह है कि बिजली के बिल से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो ख़त्म की जाए। आम किसान, छोटा किसान 1 मीटर हैं, 2 मीटर हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपया आपने बिल भेज दिया, वो किधर जाए? वो पहले ही आपकी जो घटिया पॉलिसीज़ हैं, मुआशी पॉलिसीज़, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ का निशाना बन रहा है। किसान जो हैं वो अपने ख़र्चे नहीं पूरे कर पा रहे और सबको जो गंदम फराहम करने वाले के अगर अपने घर में फाके हो जाएं तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है? अब यहाँ पर मामला यह है कि एक तो इन्होंने कहा है कि ट्यूबवेल का जो टैरिफ है, जहाँ से पानी लगाते हैं अपनी फसलों को, उन्हें उसे वापस बहाल किया जाए। कोई एक्स्ट्रा ये पर्क नहीं मांग रहे, ये कोई फ़ायदा नहीं मांग रहे। ये कह रहे हैं भाई हमें पुराने हाल पे ही जीने दो। और डैम्स बनाने के हवाले से इनका मुतालबा है, कोई गलत मुतालबा है। 2 एकड़ का ज़मींदार जो है, छोटा ज़मींदार, उसको जो मशीनरी, ट्रैक्टर, ये तमाम तर चीज़ें ईजी सिस्टम में एक पूरा निज़ाम बनाकर, जो कि इससे पहले बड़ी दफ़ा दिए गए हैं, वो दिए जाएँ। बलूचिस्तान और सैलाब से मुतासरा जितने एरियाज़ हैं वहाँ के किसान को रिलीफ दिया जाए, ये एक बड़ा जायज़ मुतालबा है। अब भाई वो वहाँ पर क्या करे, वो फसलें तो अगले सालों के लिए ख़राब हो गई हैं। अब यहाँ पर सस्ती खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और जो ब्लैक में खादें बिकती हैं, और मैं ख़ुद क्योंकि हमारा अपना एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, हमें खादें ख़रीदनी पड़ती हैं और मैं ये बात बता सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और सेकेंडली ब्लैक में, और इवन मैं ये बात बहुत से लोगों ने कंसर्न बताया कि आम ज़मींदार जो है या किसान जो है उसे तो खाद मिल ही नहीं रही। आपको खाद, महंगी खाद भी मिलना इस वक्त, और वो एक अचीवमेंट बन चुका है। गंदम आलमी मार्केट के मुताबिक रेट हो, खाद और बीज पर डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। ये जो सब्सिडी की घुमंड घेरियाँ इन्होंने डाली हुई हैं तरीक़ों से, ऊपर किसी के ऊपर रीइंबर्समेंट होती है, ये होती है, आम किसान को उसका पता नहीं। आपने सब्सिडी देनी है, सीधे तरीके से दें, आप उसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, मतलब हम ना ही समझें। और फसलों की प्राइस काश के वक्त से पहले मुकर्रर कर दी जाए, बहुत जायज़ मुतालबा है। गन्ने की प्राइस मुकर्रर और शुगर मिल का जो जुल्म है किसान के ऊपर, उसे माइनस किया जाए, वो इंश्योर किया जाए। ये तमाम तर मुतालबात बड़े जस्टिफाइड किस्म के मुतालबात हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये पुरअमन लोग हैं, आके पिछली दफ़ा भी बैठ गए, इस मरतबा भी ये बैठने आए हैं, ये कोई यहाँ पर दंगा फसाद करने नहीं आए, ये अपने मुतालबात मनवाने आए हैं। और आप इनका ये क्लिप देखें, क्योंकि आप जब रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे, क्या मतलब वो किसी और मुल्क के शहरी हैं, क्या उनके राइट्स कम हैं? ये चीज़ें ना करें, खुदारा ये चीज़ें ना करें। उनकी बात सुने, उनके जायज़ मुतालबात हैं, उन्हें माने, कुछ आपका नहीं चला जाना। ज़रा ये क्लिप भी देखें आप। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि ये इस तरह के मामलात, ये कोई अच्छे विजुअल्स नहीं हैं जो मैंने आपको दिखाए, और ना ही ऐसे विजुअल्स को मैं समझता हूँ कि प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये जो रवैये हैं ये भी अच्छे नहीं हैं इंपोर्टेड सरकार के। फस्तायत है ना, पीटीआई वालों को कहते हैं कि हम 25 मई से ज़्यादा जुल्म करेंगे। भाई कैसे करेंगे? आप रियासती जबर के ऊपर अकड़ रहे हैं और कह रहे हैं उसके नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। तो ये जो रवैये हैं अब आप किसानों के साथ कर रही है, तो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी नहीं है भाई, ये आपकी सियासत को कुछ करने नहीं आए, ये अपनी 2 वक्त की रोटी, अपना रिस्क, और इनके रिस्क से डायरेक्ट पूरे मुल्क का रिस्क जो है, हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर पूरी फील्ड इनके साथ एसोसिएटेड है। ये उनके लिए भी निकले हैं, ये हम सब के लिए जिनका ज़राअत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनके लिए भी निकले हुए हैं, ये उनके भी मुतालबात सामने रख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।